इसकी ना अभी अभी उंगली यहाँ पे दरवाजे में लग गई थी। ये काट रहे अभी। ये ना मेरा आज तीसरा राउंड है डिपो के पास। मेरे पास आज लाइट भी नहीं है और अभी खा रहे हैं हम लोग एप्पल। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह के 10 बज रहे हैं और आज है 31 अगस्त। तो अभी ना आज ना सुबह से लेकर कंटिन्यू बारिश हो रही थी। रात को ही शुरू हो गई थी शायद, पता नहीं कब से। तो सुबह भी कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, अभी तक रुकी हुई थी थोड़ी थोड़ी। अभी फिर से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, देखिए। और ससुर जी कर रहे हैं नीचे भेड़ की, मतलब दो जो भेड़ू है हमारे पास, तो उनकी ऊन काटने का काम कर रहे हैं वो। और मैं अभी फ्री हो गई हूँ, खाना वगैरह बना लिया है। अभी मेरे को भूख नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ आज बारिश में वैसे भी फ्री हो गए। वैसे तो पिछले कल हमने जो सेब तोड़े थे वो इन्होंने पैक करने थे और हमने और आज और भी तोड़ने थे, लेकिन अब ऐसे बारिश में तोड़ नहीं सकते हैं। तो आज शायद दिन भर ही ऐसी बारिश है। और मैंने नेट में देखा था 2 दिन और बारिश है अभी। तो ऐसे में फिर फ्री बहस से ही हो जाएंगे हम लोग, सेब तो तोड़ नहीं पाएंगे ऐसे में। तो अभी सोच रही हूँ मैं कि ये इसको लगा लेती हूँ मैं रच में। ये पूरा हो गया है, उस दिन रखा है ये पूरा करके, और उसके बाद फिर मौसम साफ़ हो गया तो फिर टाइम ही नहीं लगा इसको लगाने को। तो अभी सोच रही हूँ मैं कि इसको लगा के रख देती हूँ। 10 बजे हैं अभी, तो उसके बाद खाएंगे हम लोग खाना। और यहाँ देखिए इसको इसकी ना अभी अभी उंगली यहाँ पे दरवाजे में लग गई थी। दिखाओ ये वाली। कौन वाली? कौन सी उंगली फंसी थी आपकी? अभी तब से लेकर ऐसे बैठा है। ये वाली उंगली में ये वाली फंस गई थी इसकी दरवाजे में, तो सॉरी। तो अभी तब से लेकर ऐसे मुंह फुला के बैठा है। अभी तक तो मेरे गोद में ही बैठा था, उतर ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से बैठा है अभी नीचे। लो जी कुत्तू, टकला कुत्तू, इसने इसका कान ही उखाड़ दिया है इसके। और ये पीठ भी इसकी निकल गई है, सिलानी पड़ेगी ये। तो वो लगा लेती हूँ इसको। ये काट रहे अभी। तो मैं लगाऊंगी अभी यहाँ पे। रच को कर दिया इधर शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे ही है सेब, तो इसीलिए कर रहा था हमने यहाँ पे खाली, तो इसको रखा है यहाँ पे। अब देखिए ससुर जी तो इसको रख दिया यहाँ पे, क्योंकि इस साइड सेब के लिए भी खाली कर रहा है और यहाँ पे थोड़ा घास के लिए थोड़ा खुला जैसा हो जाता है फिर रखने को, नहीं तो पट्टू में फिर धूल वगैरह लग जाती है घास की, तो इसलिए रखा है यहाँ पे। तो अभी तो भेड़े नहीं है, ये 2 ही है। इनको अभी इतना ज़्यादा आजकल मक्की नहीं खिलाते हैं, नहीं तो फिर ये जो है ना ये वाला, यहाँ पे हम मक्की खिलाते हैं भेड़ों को। तो ज़्यादा जब भेड़े होते हैं तो तब तो उनके लिए ही, तब तो ये रच्छी यहाँ पे नहीं रख सकते, तब तो ये उठाना पड़ेगा। सर्दियों में तो यहीं पे लगाना पड़ेगा, लेकिन आजकल ये अकेले पट्टू बुनेंगे हम यहीं पे, तो इसको रखेंगे यहाँ पे या वो। तो अभी काट रहे हैं इसकी, पहले वाला कर दिया इन्होंने फ्री।
तो गाइस थोड़ा पूरा सिस्टम बिठा दिया है मैंने इसका। तो बाकी करूँगी मैं अब बाद में, पहले खा लेते हैं खाना, भूख भी लगी अभी, तो बाकी करूँगी मैं दिन को। तो वैसे दिन के 2:30 बज रहे हैं और अभी जा रही हूँ मैं डिपो के पास। आज है महीने का लास्ट दिन। पीछे जैसे गई थी मैं 2-4 दिन पहले जब मौसम साफ़ हुआ था, तो उस दिन ना नेटवर्क, जिस दिन आया था उसके दूसरे दिन गए थे हम लोग, तो नेटवर्क थोड़ा स्लो था शायद, तो OTP ही नहीं आई फ़ोन में, तो इसलिए मेरे को ऐसे आना पड़ा। तो इसीलिए जा रही हूँ मैं अभी फिर से। मतलब 2 राशन कार्ड है हमारे, तो दूसरे राशन कार्ड में तो मैंने लाया, हमारे वाला राशन कार्ड में नहीं ला पाई, तो इसीलिए जा रही हूँ मैं आज फिर से। आज OTP आ गई है, सुबह ही कर दिया मैंने वो, तो अभी जा रही हूँ मैं लाने। मैंने सोचा था बारिश रुकेगी तो तब लाऊंगी, लेकिन बारिश रुक नहीं रही, तो सोच रही हूँ कि अभी जाती हूँ, क्योंकि अभी वंश भी सोया हुआ है, बाद में वो उठ जाएगा। तो गाइज बारिश की वजह से देखिए रास्तों का हाल क्या हो गया है, कीचड़ कीचड़ हो गया है। बोझे के साथ तो मेरे को यहाँ से आना पड़ेगा, इस रास्ते से परे से के, यहाँ से तो मैं गिर जाऊँगी बोझे के साथ। तो पहुँच गई मैं रोड में। तो ये है हमारे उचित मूल्य की दुकान, दिखाई मैंने आपको पहले भी। वो होंगे अभी अंदर, बारिश में बैठे होंगे अंदर ही। ये आ गए दोनों पति पत्नी आ गए। तो गाइस अभी चली हूँ मैं वापस घर। अभी थोड़ी बारिश भी थम गई थी और फिर से बूंदे बूंदे बढ़ती जा रही है। और ये ना मेरा आज तीसरा राउंड है डिपो के पास। 3 दिन है, मतलब कंटिन्यू तो नहीं। जिस दिन नेटवर्क चला गया था उस दिन गए थे हम लोग। हमें लगा कि क्या पता दे देंगे, मतलब ऐसे सबकी ही प्रॉब्लम है, क्या पता ऐसे ही देंगे, बाद में आएंगे हम लोग फिर OTP देने। लेकिन वो तो वैसे ऑब्वियस था, लेकिन फिर भी हमें एक उम्मीद थी कि क्या पता दे दें, क्योंकि ये सबकी प्रॉब्लम है। लेकिन उस दिन भी नहीं मिला। फिर उस दिन भी मैं खाली चली गई। उस दिन मैं और जर्जी दोनों आए थे। ब्लॉग शूट किया था मैंने उस दिन का, पता नहीं मैं डालूँगी या नहीं वो वाला पार्ट, तो इसलिए बता रही हूँ। उसके बाद आई थी मैं एक दिन, उसके अगले दिन, उस दिन तो नेटवर्क आ गया था, लेकिन वो नेटवर्क ढंग से नहीं आया था। मतलब जियो में उस दिन आया ही नहीं था, कभी आ रहा था कभी जा रहा था। तो सुबह आए थे हम लोग, जिस दिन नेटवर्क आया उसके दूसरे दिन सुबह। तो उस दिन भी हमारे 2 राशन कार्ड है, तो उनमें से मतलब हमारे वाले राशन कार्ड में उनका नंबर है जियो का, तो उनके जियो वाले नंबर पे आ ही नहीं रही थी OTP, मतलब नंबर ही शो नहीं हो रहा था। और ससुर जी का नंबर शो हो रहा था, लेकिन उसमें OTP नहीं आ रही थी। तो उस दिन भी मैं खाली क्या मतलब दूसरे वाले राशन कार्ड का ले गई, हमारे वाले राशन कार्ड का नहीं लेके गई, मिला ही नहीं, तो इसीलिए आई हूँ मैं आज हमारे वाले राशन कार्ड के लिए। तो 3 दौड़ लगा दी मैंने अब डिपो के पास 3 दिनों राशन के चक्कर में। तो अभी मेरे को यहाँ से ना होकर यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता बहुत स्लिपरी हो गया है। तो पहुँच गई मैं घर में। और गाइस हमारे पास आज लाइट भी नहीं है। आज दिन भर ऐसा ही हो रहा है, लाइट का कभी आ रही है कभी जा रही है। वैसे तो हमारी ये वाली लाइन में फेस उड़ गया था पिछले परसों, शाम के वक्त जैसे फेस उड़ गया था, वहाँ पे स्पार्क हो गया था शायद, तो इसीलिए वो उस टाइम ही हमारे पास लाइट चली गई थी। और परसों रात को भी हम लोग ऐसे ही थे। फिर सुबह भी आई नहीं थी, कल शाम को आई थी थोड़ी देर के लिए लाइट। शाम को क्या ऐसे 2-3 बजे के वक्त आई होगी शायद। तो उसके बाद रात को फिर से चली गई थी लाइट। रात को मतलब बार बार आ जा रही थी, तो रात को लास्ट में 9-10 बजे फिर से चली गई थी। और आज सुबह तो फिर से आ गई थी 6-6:30 बजे, लेकिन वो बाद में फिर से चली गई। और आज तो यही हो रहा है, दिन भर कभी आ रही है कभी जा रही है। और मेरा फ़ोन पिछले परसों से लेकर ढंग से चार्ज ही नहीं हुआ है, फुल्ली चार्ज मैंने किया ही नहीं, तब को भी बार बार लाइट जा रही थी। तो ये पूरी तरह से चार्ज नहीं हुआ है। अगर पूरी तरह से चार्ज हुआ होता है तो तब तो चल जाती है इसमें बैटरी, लेकिन अगर थोड़ी कम हो तो तब मेरे पास एडिटिंग करने को होती है, शूट करने को होता है, तो मेरे पास बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो अभी करी हूँ मैं पावर बैंक से गुजारा, इससे लगा के रखा है मैंने। अभी तो आज भी सोचा था मैंने सुबह लगाऊंगी, मैं सुबह जब लाइट आई थी, लेकिन तब भी हमारे पास ना एक ही चार्जर है, 3 लोगों के लिए एक ही चार्जर है, क्योंकि 1-2 चार्जर थे वो हमारे ख़राब हो गए हैं।
इनके पास अलग चार्जर है, जेठ जी का अलग चार्जर है, लेकिन मेरा ससुर जी के और सासू माँ के लिए एक ही चार्जर है, क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जर नहीं मिला है। सैमसंग का फ़ोन है मेरा, तो सैमसंग में फ़ोन चार्जर नहीं मिलता है, मतलब अडेप्टर नहीं मिलता है, डाटा केबल तो मिल जाती है। तो जो चार्जर ये वाली डाटा केबल है ये भी है ससुर जी की। सासू माँ के फ़ोन वाली वो डाटा केबल क्रैक हो गई थी, तो वो ख़राब हो गई है, तो इसीलिए हम 3 लोग एक ही चार्जर यूज़ करते हैं। तो सुबह ससुर जी ने लगाया था थोड़ी देर फ़ोन, तो उन्होंने फुल कर दिया। उसके बाद सासू माँ ने कहीं पे जाना था तो उन्होंने चार्जिंग में लगा दिया। उसके बाद लगा के रखा था मैंने थोड़ी देर के लिए, तब को लाइट उसी वक्त चली गई और ये चार्ज ही नहीं हुआ था। 12-15% बैटरी थी मेरे पास। फिर से थोड़ी देर में चार्जिंग में लगाती हूँ, फिर से बार लाइट चली जाती है, तो इसीलिए अभी लगा दिया है मैंने पावर बैंक में। इतना तो अच्छा हो गया कि मैंने इसको चार्ज करके रखा हुआ था, तो अब मेरे को इसको यूज़ करने को हो रहा। अब मैं सोच रही हूँ कि सैमसंग का एडेप्टर लेना ही पड़ेगा। टाइप वाला है, टाइप सी टू टाइप सी वाला डाटा केबल है मेरे पास, तो अब मेरे को एडेप्टर लेना पड़ेगा। तो तब नहीं तो ऐसे दिनों में तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब कभी अगर ऐसे लाइट वगैरह गायब हो तो तब सभी के फ़ोन इकट्ठे चार्जिंग में लगाने होते हैं, तो तब थोड़ी मुश्किल हो जाती है। नॉर्मल दिनों में तो नहीं ज़रूरत पड़ती। और अभी देखिए जैसे ही मैं घर में पहुंची, मौसम बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब मतलब बारिश बिल्कुल ही रुक गई है। जब मैं ऊपर जा रही थी तब भी बारिश थी, जब मैं नीचे आ रही थी तब भी बारिश थी। जैसे घर पहुंची वैसे ही बारिश रुक गई। तो गाइस 4 बजने को 3 मिनट है और अभी मौसम खुल गया है। साफ़ तो नहीं हुआ है लेकिन खुल गया है। अभी बिल्कुल चांसेस नहीं लग रहे हैं, काले बादल नहीं है उतने ज़्यादा, भी आने के चांसेस नहीं है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी 2 दिन और बताया हुआ है, तो साफ़ तो मुश्किल ही होगा अभी तो ऐसा ही होगा। तो मैं जा रही हूँ अभी घास लाने। अभी खुल गया है तो घास लाने के लिए जा रही हूँ मैं। और वैशु भी उठ गया है, तो उसके पापा है घर में, तो वो है उनके साथ। तो पहुंच गई मैं खेत में, टॉर्च नाला वाले खेत को आई हूँ मैं। वैसे मैं जब भी वीडियो बना रही होती हूँ तो मैक्सिमम इसी खेत को आती हूँ। लोगों को लगता होगा ये इसी खेत में आती है रोज़ लेकिन जब मैं वीडियो बनाती हूँ तब मैक्सिमम मेरे पता नहीं क्या कोइंसिडेंस हो जाता है कि इसी खेत में आ जाती हूँ मैं वीडियो बनाते वक्त। तो अभी काटूंगी मैं ये वाला, क्योंकि अभी है सेब तोड़ने को यहाँ पे रहे हुए, तो ये वाला रास्ते में मतलब बुरा हो रहा है। तो ऐसे अगर बारिश वगैरह भी होती है तो तब सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, तो ये रास्ता बनाऊंगी मैं यहाँ से परे को। तो गाइस अभी काट लिया है मैंने घास, 6 पुल्टे कर दिए मैंने, ये वाला काट दिया मैंने, नीचे तक रास्ता क्लियर कर दिया। और अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई है। अभी तक हल्की हल्की बूंदें हो रही थी, अभी ज़्यादा बूंदें बढ़ रही है, तो जल्दी जल्दी बोझ डाल देते हैं फिर चलते हैं घर। तो गाइस बोझ हो गया है रेडी, तो अभी चलते हैं घर की ओर। रास्ता भी अभी ज़्यादा स्लिपरी हो गया है। तो गाइस पहुंच गई हूँ मैं घर में, और अभी खा रहे हैं हम लोग एप्पल काट के। और ये बने इंजीनियर अभी, ये सीट थोड़ी ढीली हो गई थी इसकी, तो इसको टाइट कर रहे हैं। तो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को एंड। उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।